लोग हैं वो इस पैनल में है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं चाहता हूँ कि मैं उनका सर नाम जो सर है वो ठीक आपसे ठीक है सर। शेयर मैं करूँ। सर सर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर। 1 मिनट में मैं थोड़ा थोड़ा बता के आपको दे देंगे। स्टार्ट कर दिए सर। बिल्कुल, सर बिल्कुल, जी हाँ। बिल्कुल। हाँ आप पैनल को जी हाँ ब्रीफ सर जी। करें, तब तक मैं वो नाम निकाल लेता हूँ कि ठीक है साउथ ठीक से है कौन पिछला स्कीम में विनर बना है। ठीक है सर जी जी हाँ। सर जी अभी तक हमारा जूम जब का लॉकडाउन शुरू हुआ तब से हमारा जूम में कम से कम 70 दिन तक हो रहा है सर मैडम। सॉरी सर 65 डेज तक हो रहा है। अभी डेली मॉर्निंग 12 बजे को नया आदमी के लिए मीटिंग और शाम को 5 बजे को ट्रेनिंग से सभी को अभी तक 65 डेज तक जूम में चला दिया था। खाली अगले रविवार से खाली शाम को लगा दिया। जब लॉकडाउन खुल गया ना तब से शाम को लगा दिया सर। अभी तक हमारा टीम में तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से और चारों स्टेटों से एकदम बढ़िया लीडर सर। अभी पूरा सब अपकमिंग लीडर अपकमिंग सीटेड लोग कम से कम 25 लोग हैं सर। एपी से एक ब्रांड न्यू सीटेड भी बन गया वो बालकृष्ण सर जी। वो बालकृष्ण काकानी सर जी फर्स्ट न्यू सीटेड है वो कड़पा से। और सांबा शिवा सर भी अभी अपकमिंग सीटेड है। और सांबा शिवा सर एंड शिवशंकर रेड्डी वो भी हमारा होस्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में देखने वाला ये जूम के लिए। और मंजुला रेड्डी मैडम कर्नूल से और लाजर सर भी कर्नूल से। अनंतपुर से हमारा ब्रांड एम्बेसडर हेल्प इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शरीफ सर जी। और या केवी गोपाल सर जी एडवोकेट सर जी। और पीले चित्तूर बालाजी तिरुपति बालाजी है ना सर जी। राइट, वहां राइट। से एक हमारा सीनियर आर्टिस्ट हीरो हीरो सर प्रभु शंकर सर। और या CH प्रभाकर सर और ये रामबाबू सर राजामंड्री से। और ये जयराम है सर जी गुंटूर से। और या विजय शंकर सर वैजाग से। और हमारा एक बढ़िया लीडर सर पूरा हमको अभी तक पूरा एक डॉक्टर है वो JM बाबू सर जी वो भी हमारा चेन्नई से तमिलनाडु से। अभी तक हमको पूरा ट्रेनिंग देने में और मीटिंग देने में और टेक्निकल में बताने में सॉफ्टवेयर में बताने में सर जी एकदम डॉक्टरेट है वो PhD डॉक्टर है। हमको हर दिन अभी तक 65 डेज से पूरा हेल्प के हमारे साथ में मिलिट्री को चला दिया सर जी। अभी तक इतना हो गया। अभी तक चारों मेंबर को हमारा टीम से हेल्प दे दिया सर। वो भी हमारा टीम से एक चित्तूर से एक सर को और एक गुलबर्ग एक मैडम को और एक कोलकाता राजा सिंह सर की वजह से को किया। और एक दूसरा पर्सन को किया सर हमने। इतना बढ़िया लीडर में है सर। इतना सभी हमारा टीम में चल रहे सर। आपके लिए हमारा पूरा धन्यवाद दे दे। आपके सेशन शुरू कर कीजिए सर। थैंक यू। आज का जो हमारा विषय है उससे सबको अवगत करा दें, उसके बाद मैं सेशन को लाइव ठीक है करूँ। ठीक है मैं बाद में करा दूंगा सर। आप स्टार्ट कर दिए सर। ओके सर। आज का जो सब्जेक्ट है सर, सब्जेक्ट एक बार बता दीजिए ताकि मैं वो सब्जेक्ट के हाँ ऊपर ही फिर अपना। जरूर जरूर सर जी जरूर। आज पूरा हेल्थ विंग और एजुकेशन विंग और एम्प्लॉय विंग का थोड़ा इम्पोर्टेंस बता दीजिए। और एक रीपर्चेस के लिए और री गवर्नेंस के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंस बता दीजिए। और या थोड़ा और एनी अपडेशन जो रहते हैं ना थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए। लास्ट 5-10 मिनट्स में थोड़ा क्वेश्चन आंसर हेल्प इंडिया के लिए जो जो लीडर हैं उनके बारे में ले लेंगे सर जी। ओके सर। थैंक यू सर। कंटिन्यू सर। थैंक यू वेरी कंग्रेचुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन गेटिंग माय वॉइस? मेरा आवाज आ रहा है सभी सर सदस्यों को? बहुत अच्छी तरफ से आ रहे हैं सर। आराम से थैंक यू, बोलिए सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रघुपति जी। थैंक यू हाँ एवरीवन। मेरा वॉइस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा बिकॉज कुछ सीनियर सदस्य मेरे को कॉल करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, डिफरेंट डिफरेंट विंग्स के लोग। तो मैं सबके संपर्क में बना रहता हूँ। आप सभी लोगों को पुनः जय माँ भारती, गुड इवनिंग। एंड आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, आप सभी लोग भारत के साउथ पार्ट से बिलोंग करते हैं और एक बात ये पूरे विश्व की यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पूरे विश्व का अगर आप देखेंगे तो साउथ सबसे डेवलप होता है। अगर आप इंडिया का देखेंगे तो इंडिया में भी सबसे ज्यादा डेवलप्ड साउथ है। तो साउथ के ऊपर विशेष ईश्वर का आशीर्वाद होता है।
और आप सबके पास बालाजी का जो इंडिया का नंबर 1 प्लेस है वो आप ही लोगों के साउथ में ही आता है। तो आप सभी लोगों को गॉड ब्लेसिंग तो पहले से ही मिला हुआ है एंड यू हैव डायनेमिक कैपेबिलिटीज ऑल पीपल दैट बिलोंग टू साउथ इंडिया। और आज मैं आप सभी लोगों को हेल्प इंडिया परिवार के बारे में और हमारे आइडियोलॉजी के बारे में, हमारी विंग्स के बारे में, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इसके बारे में मैं थोड़ी से विस्तृत चर्चा करूंगा। आई होप आज का सेशन आप सभी लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा और ये जानकारी भी आप सब लोगों को बहुत काम आएगी जब आप काम करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हेल्प इंडिया परिवार का नाम आता है तो सबसे पहले तो इस नाम से ही हमें ये पता हो जाना चाहिए कि ये क्या परिवार है। देखिए, हमारे हेल्प इंडिया ऑनलाइन में सबसे पहला नाम आता है हेल्प। तो हेल्प को जो अगर हम डिफाइन करें तो हेल्प का मतलब है कि हैप्पीनेस विथ अर्निंग इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। ये हमारे हेल्प का डेफिनेशन है और ये वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। तो आपको कोई पूछे कि हेल्प इंडिया ऑनलाइन में हेल्प क्या है तो आपको बोलना है कि हैप्पीनेस विथ अर्निंग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हम हैप्पीनेस के साथ में अर्निंग करते हैं। क्योंकि आप आज तक कोई भी कंपनी किया है इस भारत में नेटवर्क के क्षेत्र में, स्पेशली मैं बता रहा हूं, एक ही विडंबना रही है। ये कार्य में जब मैंने भी शुरू किया और शुरुआत के 4 लोगों के साथ में जब मेरी प्रपोजल को लेके बैठा था नॉर्थ पार्ट में, तो मुझे लोगों ने बोला कि डॉक्टर साहब आपको इस प्रकार का काम शुरू करने की कहाँ आवश्यकता है, यू ऑलरेडी हैव सो मेनी थिंग्स। आप सरकार के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी जो बुक्स हैं वो वहां से आपके लॉयल्टी आ रही है, आप ट्रेनिंग आपकी बहुत हाईली कॉस्टली पेड ट्रेनिंग्स हैं, वो आपकी पूरे साल के कैलेंडर आपके बुक हैं, तो फिर आप ये कार्य क्यों शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था वहां पर भी मेरे को एक ही विडंबना थी कि जिनको मैं ट्रेनिंग देता था वो ट्रेन होते थे लेकिन उनके साथ कनेक्शन में रहना बहुत टफ था। क्योंकि एक बार ट्रेनिंग होती थी तब तो वो लोग बहुत एक्साइटेड होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके एक्साइटमेंट क्या होता है लोगों का, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और वो जो संकल्पना या अपने आप को संकल्पित करके जाते थे वो कार्य, वो टास्क वो कर नहीं पाते थे। और ट्रेनिंग के कुछ दिनों बाद हमारा एक रिलेशन रहता था, लेकिन ब्लड रिलेशन होता था। एक बात जहन में जरूर थी, जब मैं ड्यूरिंग माई स्टडीज, मैं जब उसके बाद रिसर्च में जब था, तो मुझे एक बात पता चली कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सारे डेवलप्ड कंट्रीज में सर एक्सक्यूज मी सर 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 आपका थोड़ा वीडियो थोड़ा लैंडस्केप तरफ आ रहा है सर, थोड़ा हॉरिजॉन्टल तरफ बना दीजिए सर। आपका वॉइस एकदम मजबूत आ रहा है, थोड़ा वीडियो में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है सर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर। ओके नाउ इट्स मतलब आपको वीडियो जो है वो आप चाह रहे हैं कि it's okay or not now? Now it's okay? रघुपति जी, मेरा वॉइस आ रहा है आपको? Are you getting my voice? एक बार शिवशंकर जी, can you confirm me my voice is getting and video is okay and clear so I can move ahead? सर अभी ठीक है सर, ये ठीक है, अभी ठीक है? जी हाँ ठीक है सर जी, ठीक है। थैंक यू। सो जिस बात पे हम थे, मैंने ये नोट किया कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लोग
इतनी कॉमन और बेसिक चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारा इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और वो पावर और वो जो सिस्टम है वो हम लोगों ने उनको सिखाया है। वो क्या सिस्टम है वो मैं आपसे आज शेयर करता हूँ। बहुत बेसिक बात है ये। सिस्टम ये है दोस्तों कि हम जैसे जैसे डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, हमने हमारी भारत की दो ताकत थी। पहली ताकत ये थी कि पूरे विश्व में जब संस्कृतियों का विकास नहीं हुआ था, हमारे कंट्री में गुरुकुल चलते थे एंड एजुकेशन का बहुत बड़ा हब इंडिया हुआ करता था। पूरे विश्व में जितने भी फिलोसोफर्स थे या जिन्होंने कुछ अच्छा नाम कमाया है, उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं से इंडिया से वो टच रहे और उन्होंने यहाँ से बहुत ज्ञान प्राप्त किया। तो हम एजुकेशन में वर्ल्ड लीडर थे। और दूसरा हमारा एक स्पेशल पावर ये था कि हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है वो बिल्कुल लाइव था। मतलब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे। एक रूरल में आज भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक रूरल में किसी विलेज में एक बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उस बच्चे के प्रॉब्लम के लिए वहां का जो सरपंच होता है इलेक्टेड, इवन वो तक उसका फेवर लेता है। द रीजन बिहाइंड दिस कि वो लोग गांव में एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं, उसके बैकग्राउंड को जानते हैं और वो जानते हैं कि वो गलत नहीं कर सकता एंड दे टेक फेवर। पूरा विलेज उसके सपोर्ट में आ जाता है। यही कल्चर पूरे भारत में था। लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, हालत ये हो गई है आजकल कि अगर हमें पूछ ले कि शर्मा जी का घर कौन सा है, तो हमारा रिप्लाई क्या रहता है? हमारा रिप्लाई ये रहता है, आई डोंट नो शर्मा जी इस बिल्डिंग में रहते भी हैं या नहीं रहते। इट मीन्स हम जैसे 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 प्रोग्रेस करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम हमारी जो ताकत है या हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको हम खोते जा रहे हैं। वही बेसिक प्रिंसिपल्स को बाहर के कुछ स्टार्टअप्स ने स्टार्ट किया एंड यू कैनॉट बिलीव इन यूएस एंड यूके 5 करोड़ लोग एक फैमिली में रह के एक दूसरे को इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करते हैं। When I was there, I asked those people कि क्या मैं भी आपके कम्युनिटी का मेंबर बन सकता हूँ? The people told me कि you are not a citizen of US, so you cannot enter in this program because it's a community program and it's only for our country. Then I decided, that day I decided कि इंडिया में हमारी ताकत को ये लोग यूज कर रहे हैं, हम इनसे पॉपुलेशन वाइज 10 टाइम्स ज्यादा हैं, 15 टाइम्स ज्यादा हैं और हम लोग तो इस मोस्ट पावरफुल विपन को छोड़ रहे हैं। और उसी विपन को, और जिस क्षेत्र में मैं था, क्योंकि मैं शुरू से शिक्षा में जुड़ा हुआ था, तो शिक्षा के क्षेत्र को लेते हुए और इस डिजिटल हेल्प को, अब मैं डिजिटल हेल्प का और शिक्षा का आपको ब्यूटी समझाता हूं। देखिए, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि अन्नदान महादान, किसी को खाना खिलाइए, बहुत धर्म होगा, आपको बहुत अच्छा रहेगा, उसकी आत्मा से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं तो आप उसका एक टाइम का, सिर्फ एक टाइम का भूख मिटाते हैं। लेकिन अगर आप किसी को ठीक से एजुकेट कर देते हैं, शिक्षित कर देते उस व्यक्ति का जीवन भर का हेल्प कर दिया। तो अगर आप एक ऐसा कार्य जिससे एक दिन का भूख मिटता है, दूसरा कार्य जिससे जीवन भर का अगर उसका सेटिस्फेक्शन आता है, सो विच इज मोर एम्पावर थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग। मुझे लगता है कि वो चीज ज्यादा पावरफुल है जो उसके जीवन को एक बार से हमेशा के लिए बदल दे। ऐसा ड्राइव्ड फोर्स है एजुकेशन। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस ने कुछ अलग काम शुरू कर दिया। अथर्ववेद में साफ साफ लिखा है कि एजुकेशन वो है जो किसी इंसान को 3 चीजें देता है। फर्स्ट, इंसान को एजुकेशन से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो एजुकेशन है। सेकंड, कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ साथ व्यक्ति का समाज में, द सोसाइटी वेयर ही और शी इज लिविंग, वहां पे उनका कंट्रोल होना चाहिए।
एंड द थर्ड थिंग दैट एजुकेशन प्रोवाइड इज फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब हमारी शिक्षा जो है अथर्ववेद के अनुसार वो 3 चीजें देती है। अगर वो 3 चीजें देती है तो वो शिक्षा है, नहीं तो वो कुछ और। तो अथर्ववेद की शिक्षा ये बोलती है कि अगर आप शिक्षित हो रहे हैं, आपका बच्चा शिक्षित हो रहा है, इसका मतलब आपका बच्चा उसमें 3 गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। पहला, आपका बच्चा चरित्र का विकास होगा, उसमें आपको दिखेगा जैसे जैसे वो एजुकेशन लेता जा रहा है उसका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा, जो भी सोसाइटी है उसमें उसका रेपुटेशन बनेगा, सोशल कंट्रोल बनेगा उसका, लोग उसको पूछ के काम करेंगे। एंड थर्ड इज फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब पैसे का उसके जीवन में कभी कमी नहीं रह सकता है। और आपको बता दूं, आने वाली सदी 21वीं सदी पर्सनल एक्सीलेंस की सदी आने वाली है। एक जमाना था जब लोग ताकत के दम पे पूरी दुनिया में राज करते थे। उससे पहले एक जमाना था जब धर्म के दम पे पूरी दुनिया में राज हुआ करता था। जिसके पास सबसे जो धार्मिक था उसकी सबसे ज्यादा महत्ता होती थी। उसके बाद जब जिसके पास ताकत थी उसकी सबसे ज्यादा महत्ता होने लगी। उसके बाद अभी जो युग चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जिसके पास पैसे हैं उसकी वैल्यू है। लेकिन 21वीं सदी में दुनिया बदल जाएगी दोस्तों, और जो व्यक्ति पर्सनल एक्सीलेंस जिसके पास है पूरी दुनिया उसको पूछेगी, पैसा भी उसके पीछे पीछे घूमेगा। मैं चाहता हूं कि भारत का हर बच्चा हमारे इस प्लेटफॉर्म से, चाहे डिजिटल एजुकेशन हो, चाहे ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स हो, चाहे साइकोमेट्रिक टेस्ट हो, चाहे स्कूलिंग की बात हो, चाहे आफ्टर स्कूलिंग की बात हो, हाईएस्ट लर्निंग मेथड से बच्चा सीखे और हम फिर से हमारे देश को एक ऐसी प्रतिष्ठित पोजीशन पे ले जाएं जहां से कि पूरा विश्व उसको देख सके। और इसके लिए कुछ नहीं करना है। वी पीपल थॉट, हमें ऐसा लगता है कि ये सब काम करने में डॉक्टर साहब आप बूढ़े हो जाएंगे, हमारा जीवन चला जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जमाना चला गया जब काम 20 साल, 30 साल, 50 साल डाउन द लाइन होते थे। अभी हम ऐसी सदी में रह रहे हैं जहां पे 1 साल, 2 साल, 3 साल में पूरा ग्लोबलाइजेशन किया जा सकता है, पूरा विश्व उसको जान सकता है। ऐसा सिस्टम अभी आ गया, ऐसी तकनीक अभी आ गई है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, वो समझ, वो सोच डेवलप करनी है कि इस रास्ते पे चलने से हमारा ये काम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली थिंग्स विल चेंज। एंड द वेरी सेकंड पावरफुल थिंग इज, हम जब इंडियंस हैं, लेकिन यहां पर भी एक चैलेंज है। देखिए, आज तक आपने जितना भी काम किया है, ये तेरी टीम है, ये मेरी टीम है, वो तेरा मेंबर है, वो मेरा मेंबर है, या हमने हमेशा ये तेरे मेरे का जो धुन है वो परिवार में भी डाल दिया, पर्सनल रिलेशन में भी डाल दिया, हमारे सोशल संबंधों में भी डाल दिया। हेल्प इंडिया उसको खत्म करता है। जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सारी बातों से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद और समरसता की बात सिखाता है। क्योंकि अगर साउथ में भी किसी बच्ची की मैरिज होगी तो नॉर्थ वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला, सेंट्रल पार्ट वाला, वेस्ट वाला, सारे सदस्य घर बैठे बैठे डिजिटली उसको हेल्प करेंगे। ये कितनी बड़ी ब्यूटी है हमारे परिवार की। सब भेदभावों को मिटाते हुए प्रबलता देना किसी व्यक्ति को, और तब प्रबलता देना जब उसको जरूरत है उसके जीवन में। आप बताइए कि आप लोग क्यों काम करते हैं? आप अपने जीवन में इसीलिए काम करते हैं कि जब आपके परिवार को जरूरत हो, चाहे क्राइसिस हो, चाहे कोई इवेंट हो, तब आप अपने परिवार को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, वो सपोर्ट का जो सिस्टम है, अब आप अकेले नहीं हैं, आपके 2 भाई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपके साथ हेल्प इंडिया परिवार भाई की तरह खड़ा हो गया है। और लाखों लोग आपके साथ खड़े हैं, और वो छोटी छोटी पैनी देंगे, छोटी छोटी पैनी, लेकिन वो पैनी मिलके आपकी हर जरूरत को पूरा कर देगी। ये जो डिजिटल हेल्थ की ब्यूटी है और ये जो सोसाइटी का लिविंग कल्चर है, उसको कैसे डेवलप करती है उसको समझिए। अगर मैंने यहाँ नॉर्थ में बैठे बैठे साउथ की बच्ची को या साउथ के परिवार को क्राइसिस में हेल्प की, मुझे एक बात बताइए, जब मैं क्राइसिस में आऊंगा या मेरी फैमिली क्राइसिस में आएगी, तो मेरे को साउथ में बैठे मेरे जो भाई हैं जिनको मैंने हेल्प करी है जरूरत में, वो मेरी उस जरूरत में खड़े होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली खड़े होंगे। उन्हें पता है कि जब जब हमने रिक्वेस्ट किया, हमारे को पूरे भारत से मदद मिली। तो जो भी परिवार का सदस्य होगा, बाकी कंपनियों और यहाँ पे फर्क बता देता हूं आपको, वहां पे जब रात को सोते हैं तो मॉर्निंग में ये टेंशन होती है कि संस्था रहेगी नहीं रहेगी, मेरी कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, मेरा व्यापार रहेगा नहीं रहेगा। ये
अनसर्टेनिटी का पिक्चर जीवन भर आपके दिमाग में बना रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको एक हेल्प इंडिया परिवार की ब्यूटी बता दूं कि यहाँ पे अगर आप रात को सोते हैं और आपने आज पूरे दिन में कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हेल्थ वॉलेट की ताकत मॉर्निंग में अलग हो जाएगी, क्योंकि आपने नहीं किया, लेकिन भारत में हमारे ही दोस्तों ने, हमारे ही परिवार के लोगों ने काम किया और उससे आज हेल्थ वॉलेट को और पावर मिला है और हम और मजबूत हो गए हैं। आपके परिवार का सोशल सिक्योरिटी और मजबूत हो गया है। तो जिस कारण की वजह से आप काम करते हैं, जिस कारण के लिए आप काम करते हैं, वो कारण जो है वो परिवार में आने से इजी हो जाता है। आपकी मुश्किल की घड़ी में आप अकेले खड़े रहेंगे और हम अगर एक साथ लाखों करोड़ों लोग खड़े रहेंगे, बताइए प्रॉब्लम तब ज्यादा जल्दी सॉल्व होगा या अकेले खड़े रह के सॉल्व करेंगे तब सॉल्व होगा? आंसर आपके पास है। तो दोस्तों, ये दो ताकत के साथ शिक्षा और सोसाइटी के लिविंग कल्चर को लेके, ताकि हम जो कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ जी रहे हैं उससे लोग बाहर निकले, उसकी वजह से ही इस परिवार की स्टार्टिंग की गई, इसकी शुरुआत की गई और आज हमारा परिवार इन दो विंग के अलावा भी कई सारी विंग्स का निर्माण कर चुका है। मैं आपको एक ही बात बता देता हूं, कल हमारे लॉ का सेशन था और हमारी लीगल विंग के प्रभारी ने आपको सबको बताया था कि हेल्प इंडिया परिवार का उद्देश्य जो है वो ये है, हमारे जो डीड्स हैं वो ये कहती है कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हेल्थ में प्रिवेंटिव हेल्थ, ताकि लोग कभी बीमार ना पड़े, सभी परिवार के सदस्यों को समय पे रोजगार मिले, कोई बेरोजगार ना रहे, डिजिटल तरीके से पूरा भारत एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो और आप ही लोगों का व्यापार, जिसको दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, यूएस यूके की कंपनियां आके भारत का पूरा व्यापार कर रही है, मैं चाहता हूं आप जो साबुन, तेल, अगरबत्ती अपनी छोटी कुटीर उद्योग में बनाते हैं या फैक्ट्री से बनवाते हैं, बेचते हैं, आपके ब्रांड को ग्लोबल बनाने का काम, आपके ब्रांड को चमकाने का काम यहाँ पे हेल्प इंडिया परिवार करेगा और अपने सदस्यों की ही चीजों को यहाँ पे विंग में, ई कॉमर्स की जो हमारी विंग है वहां पे लाइव किया जाएगा, होम गैलरी में रखा जाएगा, ताकि उनके परिवार प्रबल हो, उन सदस्यों के जो फाइनेंशियल जो एरर्स आती है, देखो मैं इसको आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं, बिना किसी संस्था का नाम लिए हुए, भारत में ही बाहर की कुछ संस्थाएं हैं, वो एक इवेंट आता है हमारा दिवाली से पहले, आपके साउथ में उसका छोटी दिवाली कई जगह पे बोलते हैं या कई जगह पे धनतेरस बोलते हैं। उस दिन हम सब लोग कुछ ना कुछ परचेजिंग करते हैं और ये रहता है कि हम कुछ गोल्ड परचेज करें, सिल्वर परचेज करें, जाते हैं हम शॉपिंग करते हैं, उस दिन दिवाली से पहले का टाइम होता है। आपको एक बात बताऊं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऐसे ई कॉमर्स जियांट बैठे हैं देश में, उस दिन एक दिन में सिल्वर कॉइन की सेल 150 करोड़ रुपए की करते हैं वो, एक दिन में। मैं अगर मेरे कोई छोटे व्यापारी से पूछूं जो दुकान खोल के सिक्के बेचता है, उसको मैं पूछूं कि दोस्त आप कितने सिक्के बेच दोगे इस अपने जीवन में, वो बोलता है सर 150 करोड़ के सिक्के बेचने के लिए तो मुझे 3 जन्म लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो व्यापार का तरीका है ना, आप सोचिए, आप चाय बनाते हैं और हेल्प इंडिया परिवार के 1 करोड़ लोग सुबह की चाय की चुस्की, जो चाय आप बनाते हैं उसकी ले ले, आपका जीवन परिवर्तित होगा या नहीं होगा? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। अगर जीवन परिवर्तित होगा तो आप कमेंट में लिखिए यस, हाँ सर ये जो आपने बात बताई ये सही है। और अगर हम हमारे तरीकों को, जूम यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारा टाइम जो है वो हो गया है, तो क्या हमें रिकनेक्ट होना पड़ेगा या क्या? थोड़ा मुझे शिव शंकर रेड्डी जी इसको थोड़ा बता देंगे तो क्लियर होगा मेरे लिए, ताकि मैं। सर कंटिन्यू सर, अनलिमिटेड टाइम सर। ओके, यहाँ पे टाइम का एक मैसेज आया मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा कंफर्म किया आप लोगों से। नो नो सर, ఇది ఫస్ట్ సెషన్ सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों, उसके बाद इन दो चीजों के साथ साथ हमने लोगों की सेहत को लेके भी काम किया। हमने देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो हेल्थ केयर पे नहीं, प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम कर रही है। जब लोग बीमार ही नहीं होंगे तो इतना बड़ा हेल्थ बजट बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी? जो बड़ी बड़ी दवाओं की कंपनियां हैं वो इतने बड़े टेंडर्स लेके गवर्नमेंट का पैसा बेकार करती है, जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो इन सभी मुहिम को एक जगह पे लेके हेल्प इंडिया परिवार के
जो स्तंभ है उनका निर्माण किया गया, और अब आपके लिए इन सारे विंग्स में कैसे कैसे आपको लाभ हो सकता है, कैसे आपका परिवार सुरक्षित हो सकता है, वो काम की बात मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले है एजुकेशन। दोस्तों, हमारे परिवार में एजुकेशन में 5 प्रकार से हम शिक्षा दे रहे हैं। पहला है एजुकेशन में स्कूलिंग। स्कूलिंग के लिए हमने क्या किया मैं आपको बता दूं। अभी हमने पायलट बेसिस पे प्राइमरी एजुकेशन में बैगलेस स्कूल का निर्माण किया है। ये क्या होता है इसको समझिए। हम लोगों का ये हैबिट है कि हम बच्चे के एजुकेशन में जब वो बोर्ड क्लास में आता है, मतलब 10th 12th, तब जाके हम सीरियस होते हैं। और जब बच्चा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या प्री प्राइमरी का एजुकेशन लेता है तो हम लोग बहुत लिबरल होते हैं। हम सोचते हैं अभी तो पढ़ लेगा ना, पूरा जीवन पढ़ा है। आपको बता दूं, भारत का इसी वजह से शिक्षा में 190 देशों में 146वां रैंक है। मतलब जो देश प्रथम रैंक पे था वो आज 150 नंबर पे आ गए। इसका कारण क्या है कि हम लोगों ने शिक्षा की महत्ता को समझा नहीं, और हम ये सोचते हैं कि शिक्षा 10th 12th ग्रेजुएशन के बाद होती होगी। पहले जो होता है वो बचपन में क्या पढ़ाई होती होगी, लेकिन जो मुख्य पढ़ाई है दोस्तों वो 8 साल के बच्चे तक की होती है। आप अपने लर्निंग कर्व टाइम में जितना सीखते हैं उसके बाद आपका सीखने का टाइम पूरा हो जाता है, और उसके बाद आप पूरे जीवन अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न नहीं करते हैं। तो इसका मतलब आपके जीवन का निर्माण जीवन के पहले 16 साल में हो जाता है, और उसमें से भी 90% जो डेवलपमेंट है आपके दिमाग का वो 8 साल में हो जाता है। और हम उन 8 सालों की जो प्राइमरी एजुकेशन की, हमारी भारत की प्राइमरी एजुकेशन आप देखेंगे तो इतनी गंदी हालत में है कि कोई केयर नहीं कर रहा है। कुछ एक इंस्टीट्यूट है जिनकी बहुत हाई फीस है, और अगर आप उन इंस्टीट्यूशन में डाल देते हैं तो उसके बाद स्थिति ये होती है कि आप सिर्फ फीस ही भरो और कोई काम करो ही मत। मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमारे परिवार के द्वारा हमारे परिवार के मेंबर्स के बच्चों को मिलता रहे। उसके लिए ये 2 स्टेट में हमने इसको पायलट किया है। आई होप आप सब लोग जिस जोश के साथ लगे हुए हैं, हम पूरे भारतवर्ष में इस चीज को बहुत जल्दी, ये बैगलेस स्कूलिंग जो लेके आए हैं इसको पूरी फैलाएंगे। आप सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा, और परिवार के लोगों के लिए डिस्काउंटेड रेट्स पे, मतलब हम तो ये चाहते हैं कि हमें हमारे परिवार के बच्चे अच्छे से पढ़े। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो परिवार का नहीं है, उसका भी बच्चा है, तो हम ऐसा नहीं कि हमारे स्कूल में नहीं लेंगे, उनको भी हम मौका देंगे, लेकिन परिवार के लोगों के लिए सब कुछ स्पेशल होगा। दूसरा, स्कूलिंग के साथ साथ जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके बाद 6 से ऊपर का जो 12वीं तक का एजुकेशन है उसको हम कवर करते हैं आफ्टर स्कूल। और हमारे यहाँ पर एक स्कूल है, आफ्टर स्कूल है राजस्थान में, एज ए पायलट। वहां पे हमने देखा कि जब हमने बच्चों के ऊपर काम करना शुरू किया तो एक एक बच्चा 1 साल में 2 या 3 क्लास कवर कर लेता है। जो मेथड से हम पढ़ाते हैं उस मेथड का नाम है फ्लेक्सिबल लर्निंग, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट लर्निंग टेक्निक है। बच्चा उससे भूलता नहीं है, परमानेंट मेमोरी बनती है उसकी। तो हम चाहते हैं कि भारत के पूरे बच्चे उसी मेथड से पढ़े। जब हमारा सिलेबस ही मेमोरी बेस्ड है तो बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं? उनको वो टेक्निक दे दी जाए जिसकी परमानेंट मेमोरी बनती है। या रीडिंग को जो वो जिस तरीके से कर रहे हैं, रॉन्ग रीडिंग हैबिट्स के साथ जी रहे हैं, उनको राइट रीडिंग हैबिट्स दे दी जाए। तो इसी के लिए हमने निर्माण किया आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का, ताकि 6 से 12 तक के बच्चे उसमें पढ़े। उसके ऊपर के बच्चों के लिए हमने ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स की एक विंग बनाई है, जिसमें फर्स्ट ईयर से लेके पीएचडी तक के सारे प्रोग्राम हमारे पास हैं। और ऐसे यूनिक प्रोग्राम हैं कुछ तो जो भारत में हमारे इंस्टीट्यूट के अलावा कोई करता ही नहीं। कई गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स भी हमारे पास है। हम एनएसडीसी के इसमें पार्टनर भी हैं, कई प्रोग्राम हम उनके साथ भी करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के साथ, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के साथ भी हम ट्रेनिंग्स का काम करते हैं। और हमने तो एक कार्यक्रम ऐसा ही रख दिया कि हमारे परिवार का हर सदस्य जो सिटी हेड तक यात्रा कर ले, उसे हम एक मेटा स्किल और न्यूरो साइंस की ऐसी ट्रेनिंग, गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनिंग देते हैं कि उसके बाद से उसके जीवन में एक पैराडिग्राम शिफ्ट आए, और उसका पूरा एक्सपेंसेस परिवार की तरफ से उठाया जाता है। सैकड़ों सदस्यों ने कर भी लिए। आई होप जितने भी पैनल में लोग हैं वो जल्दी ही मेरे से उस ट्रेनिंग में मिलेंगे, और हम एक जबरदस्त ट्रेनिंग आप सब लोगों के लिए अरेंज करेंगे। कितने लोग इस ट्रेनिंग में आना चाहते हैं वो एक बार कमेंट में यस लिखें। अगर आप आना चाहते हैं, मेरे साथ वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, 3 दिन हम एक साथ रहेंगे और पूरी उस ट्रेनिंग की यात्रा को एक साथ
करेंगे और उस गवर्नमेंट की सर्टिफाइड ट्रेनिंग जो होती है मेटा स्किल न्यूरो साइंस की, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। ट्रेनिंग में ही हमने ये समझा कि डिजिटल एजुकेशन जो है उसकी भी बहुत महत्ता है। इसके लिए हमने फर्स्ट से लेकर 10 तक एनसीईआरटी सीबीएसई का जो सिलेबस है बच्चों के लिए हमने उसको ओपन किया कि वो घर पे डिजिटल पढ़ सके। इसके साथ साथ प्रोफेशनल स्टडीज के कई सारे प्रोग्राम हमारे परिवार के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके साथ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल की एजुकेशन भी हमारा नया पैनल एजुकेशन का आ गया है, उस पे लगने वाला है। आप घर पे अपने परिवार के साथ उस एजुकेशन को देखिए और जानिए हमारे वेदों की ताकत क्या थी, हमारे एजुकेशन में वर्ल्ड लीडर क्यों थे। ये जो 8 कोर स्किल होती है, ये 8 कोर स्किल क्या होती है, कैसे हम हमारे परिवार को, ये हमारे बच्चों को ये सिखा के हम उन्हें जो अभी कंपटीशन चल रहा है इस कंपटीशन एरा में सबसे आगे ले जा सकते हैं। सभी दोस्तों का यस आ रहा है, इसका मतलब आप सब लोग एक्साइटेड हैं, आप चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग में जल्दी से जल्दी मिलें। 5वीं जो हमारी विंग है वो ये है कि बच्चों को कैरियर काउंसलिंग ठीक से नहीं होती है, कई सारे टेस्ट होते हैं, इनबॉर्न टैलेंट के टेस्ट होते हैं और हम क्या करते हैं कि आज एक मछली को अगर आप बोलेंगे कि आप पेड़ पे चढ़ो तो वो ठीक से नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन हम मम्मी पापा की चॉइस होती है कि हम, आपने स्क्रीन शेयर करके यस लिख रहे हैं, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस। तो मम्मी पापा का जो सपना होता है कि मेरे बच्चे को जो ग्रोथ करना चाहिए या मेरे बच्चे में जो टैलेंट है पूरा नॉरिश हो, तो उसके लिए हमें बच्चे के आईक्यू, ईक्यू इन सब का टेस्ट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने डीएमआईटी हमारी विंग है, उसमें 12 प्रकार के टेस्ट हमने हमारे परिवार के बच्चों के लिए रखे हैं, आप सब लोग उनका आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी एजुकेशन की विंग है और इस एजुकेशन विंग के साथ जो सेकंड विंग लगी हुई है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पैसे वाला है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या वो प्रीमियम लेवल में है, रिच लेवल में है, एजुकेशन की बात अगर आप करेंगे उसके साथ, उसके बच्चे के एजुकेशन की बात करेंगे, वो आपको कभी मना नहीं कर सकता, वो आपकी पूरी बात सुनेगा। और मैं आपको बिलीव दिला दूं, आप अगर जाके बैठ गए तो वो बंदा आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं आपके परिवार से दूर रहूंगा, वो बोलेगा कि मुझे तुरंत इस परिवार में आप एंट्री दीजिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण विंग है दैट इज डेफिनेटली जो शुरुआत की विंग थी, हेल्प है। और आप उसे समझाइए कि जीवन में किसी का जीवन सर्टन नहीं है, कभी भी किसी को जरूरत हो सकती है, कोई अमीर गरीब नहीं होता है, आवश्यकता किसी को भी हो सकती है और आप आवश्यकता के समय अकेले नहीं रहेंगे, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा और छोटी छोटी पैनी मदद करेंगे हम, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। दैट इज आवर हेल्प। हेल्प विंग में एक बात का ध्यान रखना है, ये सारी चीजों में हमारे जो नियम है वो नियम, आप ऐसा नहीं कि कोई सीनियर आपको बताए नहीं और आप समझे नहीं और बाद में आपको पता चले कि यार मेरे को तो समझाया नहीं। आप हेल्प नंबर, सर्कुलर नंबर 11 और सर्कुलर नंबर 27 देख लें। वर्किंग वॉलेट के लिए पहले, दूसरे, तीसरे लेवल के लिए सर्कुलर नंबर 27 और सिटी हेड एंड अबाउ लेवल के लिए आपको सर्कुलर नंबर 11 देखना है। ये दोनों डाउनलोड रखिए और अगले व्यक्ति को हेल्प समझाने के बाद वो दोनों सर्कुलर उसके मोबाइल में ट्रांसफर कर दीजिए। वो व्यक्ति आपको धन्यवाद भी करेगा और उसको पूरे नियम और कानून की जानकारी भी हो जाएगी। हेल्प विंग के बाद है व्यापार। मुझे एक बात बताइए, अभी व्यापार की कैसी स्थिति है पूरे देश में? हर व्यक्ति चाहेगा कि वो अपने व्यापार को एक नई शुरुआत दे और आप हमारे परिवार के साथ उसकी व्यापार को एक नई शुरुआत और नई उड़ान दे सकते हैं हमारी ई कॉमर्स विंग के साथ, हमारी होम गैलरी के साथ। दोस्तों आज ही हमारी होम गैलरी में 22 नए प्रोडक्टों का ऐड किए गए हैं और वो हमारे सब परिवार के सदस्यों द्वारा या उनकी फर्म्स के द्वारा या उनकी फैक्ट्रीज के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट है। आप देखिए कि उनका कितना बड़ा फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन उनके जीवन में आने वाला है। अभी तक वो छोटा छोटा व्यापार करते थे, लेकिन अब वो पूरे देश में, हमारे पूरे देश के सदस्य उसको प्रयोग करेंगे तो उनको कितना अच्छा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। और आप जो प्रोडक्ट यूज करेंगे वो आप ही के परिवार के किसी मेंबर के जीवन को उन्नत बनाएगा और आपको तो हर दिन जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हैं वो लेने ही होते हैं। तो हमने इन सभी चीजों का एक तालमेल बनाया है। इसके अलावा हमारी जो आने वाली विंग है वो है ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस में हम चाहते हैं कि आपके सारे प्रकार के बिलों की झंझट, हर परिवार में मोबाइल के रिचार्ज कंपलसरी होते हैं, हर परिवार में
लाइट के, पानी के, टोल के, आजकल हमारे सारी गाड़ियों के ऊपर ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, उसके द्वारा फास्टैग के द्वारा हमें उसको रिचार्ज करना होता है, वो सिस्टम, हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल, हमारे बैंकिंग ड्यूज, हमारे कई सारे काम हैं, हमारे केबल का जो रिचार्ज है डिजिटल टाटा स्काई, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं। और उस ई गवर्नेंस की जो विंग है उससे परिवार के सदस्यों को कैशबैक आएगा, और वही कैशबैक से आप हेल्थ का जो छोटा छोटा पेनी आपको देना है ना, वो चुका देंगे। तो आपको जेब से भी कुछ नहीं देना है, अच्छी अर्निंग करिए, जबरदस्त तरीके से रात को शांति से सोइए, सुबह आपका परिवार और बड़ा हो जाएगा और आपकी फैमिली और सेफ हो जाएगी। दूसरा, व्यापार की बात करूं तो आपके पास अगर ऐसा कोई चीज है जिसको आप पूरे देश के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप लाइए, आपका स्वागत है। अब एक महत्वपूर्ण बात कि 11 तारीख से हमारा नया ऑफर शुरू हो गया है। आप सब लोगों को उस ऑफर में, जितने सिटी हेड हैं वो संडे को जब मेरे साथ आएंगे तो संडे को मैं उनको ब्रीफ करूंगा। मंडे को नेशनल ट्रेनिंग में आप जरूर बैठें, क्योंकि वहां पे नए ऑफर का घोषणा होने वाली है। और मैं साउथ इंडिया से अभी 2 लोग हैं, एक है हमारे वेंकट रमना जी और एक है हमारे कोल्लूरू पवन कुमार जी। ये 2 लोग हैं जिन्होंने अभी लास्ट स्कीम में आप टॉप 10 में विनर बने हैं, और आप दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। एक और सदस्य हैं एन विजय कुमार जी, वो भी साउथ से ही हैं। आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी विजेता हैं, जो पिछली डिजिटल स्कीम के विजेता हैं, उनके नामों की घोषणा मैं कल के सेशन में आके करूंगा। आप सब लोग उस सेशन में रहिएगा। अभी चीजें बहुत है दोस्तों बताने के लिए, क्योंकि इस परिवार में 32 विंग का हम निर्माण करेंगे। उन 32 विंग से सारे सदस्यों के वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे। आप सबका सहयोग और साथ रहेगा। हम भारत की नहीं, पूरे विश्व की बिगेस्ट फैमिली हेल्प इंडिया परिवार को बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और मैं चाहता हूं कि आपके मन में अगर कोई सवाल है आज के सेशन को लेके या किसी भी प्रकार का हेल्प इंडिया को लेके, आप बेहिचक मेरे साथ रखिए। शिव कुमार जी, शिव शंकर जी, सुन रहे हैं आप मेरे को? यस सर। कोई भी सदस्य का कोई सवाल है पैनल में तो आप एक एक करके हैंड रेज करवाइए और उन्हें अनम्यूट करके आप सवाल रखें। ओके सर। सर शरीफ सर, वेलकम सर। जय मां भारती सर, शरीफ अनंतपुर से पैनल में सभी सदस्यों को। आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ सर, आपका चेहरा देखना है मुझे। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। जरूर मिलेंगे। आपका मोबाइल पे मैंने आपको वॉइस मैसेज में मेरा चेहरा भी भेज दिया था सर। अभी ड्रेस कोड में नहीं ड्रेस कोड में नहीं बैठा हूँ, इसीलिए मैं नहीं आ सकता सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना सवाल रखिए, स्वागत है आपका। ओके सर। सर, हेल्प इंडिया परिवार इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के लिए दिए हुए जगदीश सर को पूरा साउथ इंडिया के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम सर। और साउथ इंडिया के तरफ से एक रिक्वेस्ट है सर, कोई भी सदस्य अपना हेल्प इंडिया परिवार में जुड़े और 3 आईडी डाले या नहीं डाले, उसकी डेथ हो जाए तो 6 महीने या 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद उसका डेथ हो जाए तो कम से कम उसका परिवार के लिए 12 घंटे के अंदर एक 50,000 भी मिल जाए ना सर, बढ़िया रहेगा। क्योंकि आजकल डेथ के ऊपर भी आदमी बाजार में जाके उधार करना पड़ रहा है सर। इसीलिए हेल्प इंडिया का परिवार का आदमी को ये कष्ट नहीं आना चाहिए। और ये काम बन जाए ना सर, और हेल्प इंडिया परिवार हिंदुस्तान में हर घर पे हमारा झंडा उड़ेगा सर। प्लीज, ये पूरा साउथ इंडिया के तरफ से रिक्वेस्ट है सर। आपको एक बात बता दूं कि ये सुविधा ऑलरेडी, इसके लिए हमारे साथ कई मेजर जो प्लेयर हैं, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, कई प्लेयरों ने हमारे को अप्रोच किया है। इसमें एक प्रॉब्लम आता है सर, एक्टिव सदस्य का। आप जब सर्कुलर नंबर 11 पढ़ेंगे, जब हमने उसका निर्माण किया था हमारी लीगल, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि सक्रिय सदस्य के लिए आपको अगला सर्कुलर देखना है। और सर्कुलर नंबर 27 जो है वो ये डिफाइन करता है कि हमारे परिवार में सक्रिय सदस्य कौन है। आना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, आने के बाद सभी लोगों की मदद करना इंपॉर्टेंट है, और मदद करने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप अपना लाइट का बिल नहीं भरेंगे तो आपको कैशबैक कहाँ से आएगा, या आप कुछ काम नहीं करेंगे तो आपके वॉलेट में हेल्प का पैसा कहाँ से आएगा। तो सक्रियता बहुत जरूरी है, और अगर कोई हेल्प इंडिया परिवार में सक्रिय व्यक्ति है तो उसकी मदद निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो वो जोड़े या ना जोड़े सर? आपका जो सजेशन है वो मैं जरूर ले लेता हूँ, और हम देखते हैं कि अगली वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग होगी वहां पे हम कुछ ना कुछ इसका निकालेंगे, और आपको डेफिनेटली एक मजबूत जो चीज है इसके ऊपर लाके देंगे। और मैं चाहता हूं कि आपका अगर सवाल का जवाब आपको मिल गया है तो अगला सदस्य जो है उसका सवाल लेते हैं। थैंक यू सर जी। ओके, थैंक यू सर। मैडम राजेश्वरी मैडम, वेलकम। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राजेश्वरी जी, बोलिए। सर स्वागत है। आपने मिलने से बहुत खुशी हो गई सर। वो खुशी कितना है कि तुमने इतना काम किया है तो पूरा इंडिया को एक परिवार बनाया सर, वो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो हमें एक ऐसा परिवार मिला है कि हम सबसे भाई और बहन तरफ से हमें ये काम करता है सर। ये कैसा मेरे मन में है सर, ये परिवार में हमें एक परिवार समझते भी पैसा भी कमाता है सर। ये कैसा है कि हमको खुशी मिलता है, पैसा मिलता है, और सभी लोगों की तरफ से मदद भी कर सकता है। कैसा कैसा तुम्हें डिजाइन कर रहे हैं सर, वो बहुत बढ़िया सर, मेरे मन बहुत खुश होता है सर। ऐसा काम करने के लिए हमें पहले मैं सोचता हूँ ये किसी को मदद करने को हमारे हमारे पैसा चाहिए, वो हमको नहीं तो हमको दुख होता है, अरे ये लोगों को हम मदद नहीं कर सकता है। अभी ये दुख नहीं नहीं सर, मैं बहुत खुशी हूँ सर। मेरे तरफ से सारी लोग उसको हेल्प करता है ना सर, वो मुझको बहुत खुशी होता है सर। पहले ये हमारे आंध्र प्रदेश लोगों की तरफ से, तेलंगाना लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें ऐसा मिला है, आप एक परिवार की तरफ से हमें मिला है सर। मेरे हमारी परिवार को तुम्हें पिता बन गया सर। मैं तुम्हारी उम्र में बहुत बड़ी हूँ सर, लेकिन मैं तुमको पिता समझता हूँ सर। ये बहुत बढ़िया। आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए, और आप देखेंगे कि भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ा परिवार हमारा परिवार बनेगा। यस सर, यस सर। ऐसे ही खुशियों का आनंद हमेशा लेते रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे। और मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है आपकी, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं आपके जिले के कलेक्टर के वो काम है। तो अगर सरकार भी वो काम करना चाहती है, वही काम आप सरकार के लिए कर रहे हैं बिना उससे कोई रिम्यूनरेशन लिए हुए, तो इससे बड़े गर्व की क्या। यस सर। और एक बात क्या है सर, आप बैगलेस स्कूल बनाए सर, वो मेरी सपना है सर। ये एजुकेशन के लिए आपके एरिया में आप चालू करिएगा, जैसे ही हम यस साउथ सर, में यस स्टार्ट करते हैं। सर, यस सर। मैं प्ले स्कूल रन किया सर, और ये फ्लेक्सिबल लर्निंग है ना सर, मेरे प्ले स्कूल में भी मैं वो ही किया सर। मेरे बच्चों से खेलने से, खुशी से सब वो लर्निंग किया, ऐसा मैं बच्चों को स्टडी किया सर। आप भी ऐसा बैगलेस स्कूल से, मैं उसके लिए बहुत बहुत खुशी हूँ सर। ऐसा दुनिया बदलता है सर। ये आप ये आप मन में कैसा आ गई कि मुझको मालूम नहीं सर। तो दुनिया को तुम्हें बदलने को शुरू किया सर, ये बहुत बढ़िया बात है सर, ये बहुत अच्छी बात है सर। ये आपको ये ट्रेंड को स्टार्ट किया सर, वो बहुत है सर। लेकिन मेरी तरफ से 2 क्वेश्चन है सर आपको। एक क्या है कि अभी लेडीज को डिग्री करने वाले को जॉब को अनाउंस किया ना सर, वो की एज क्या है उसके बारे में कुछ बता दो सर। वो एज लिमिट है कि या नहीं की। दूसरी क्या है कि आपके सवाल रखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। हाँ सर, 2 है सर। वो दूसरी बात है क्या कि ये हमें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल कंप्लीट किए ना, उसको आपको ट्रेनिंग है ना सर, वो कब देते हैं सर? मेरी तरफ से 2 क्वेश्चन है सर आपको। जी जी
थैंक यू राजेश्वरी जी। आपका पहला सवाल है कि हम लोगों का डिग्री का जो है वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। आप ऑलरेडी पैनल पे आपके पिक पे लिखा हुआ है सिटी हेड। यस सर, वो मेरी एम है सर, क्या इसलिए सिटी हेड बन चुके हैं? नहीं सर, बनूंगा सर, जरूर आप बनूंगा। सिटी हेड बनेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा। तो सिटी हेड का एक गवर्नमेंट ट्रेनिंग होता है मैडम, और सर वो ट्रेनिंग हम सारे इंडिया के सिटी हेड को एक जगह पे बुलाते हैं, और वो 3 दिन ओके का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है, सब एक साथ रहते हैं, और वो ट्रेनिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हम करते रहते हैं। अभी ओके थोड़ा कोविड का टाइम है, इसलिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग। तो ओके आपको अगर कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आगे के दिन सब ठीक रहेंगे, तो हम रेजिडेंशियल तरीके से उस कार्यक्रम को करेंगे, आइदर ऑनलाइन भी उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। और सर। एज का इसमें कोई बार नहीं है, एजुकेशन का कोई बार नहीं है, आप कोई भी सदस्य इसमें वो चीज को क्वालिफाई कर सकते। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। जी। Sir, Lazar sir, welcome. Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Fine, fine, sir. I am very स्वागत है सर okay. आपका, बताइए। Okay, thank you, sir. Sir, मेरे के दो सवाल है सर। एक तो जी। रीपर्चेसिंग है ना सर, DMIT और फैंसी वो पूरा, उसका हम लोग को रीपर्चेसिंग करने के लिए पैसे किसको भरना है, फिर वो रीपर्चेसिंग करने के बाद वो अमाउंट हम लोग को कैसे मिल रहा है, उसका कोरियर का चार्जेस वो पूरा कैसे हम लोग उसको फॉरवर्ड करना, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। और एक दूसरा सवाल है सर, अभी हम लोग मई 11 से 10 जून तक CT8 एंड एक्टिव CT8 डॉक्टरेट लैपटॉप का ऑफर था, लेकिन वो CT8 का डॉक्टरेट वो सर्टिफिकेट हम लोग का फिर कुछ आगे बढ़वा रहे, नहीं तो उसका बारे में भी थोड़ा समझा जी। सकते हैं तो हम लोग जी थोड़ा सर, खुशी हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके दोनों ही सवाल बहुत ठीक हैं, और मैं एक एक करके सवाल को लेता हूँ। पहला सवाल जो है आपका, मैं दूसरे सवाल को पहले ले लूँ। दूसरा सवाल है आपका स्कीम को लेके, और आपको बता दूं कि अभी पिछला जो स्कीम था 11 मई से लेके 10 जून का, वो पूरा डिजिटल स्कीम था कैशबैक को लेके। तो कल सारे सदस्यों के जो जो विनर हैं, उसमें 78 लोग विनर हैं, उन विनर्स के अकाउंट में उनका रिवॉर्ड चला जाएगा। जो फिजिकल रिवॉर्ड्स हैं, जैसे लैपटॉप हुआ या मानद डॉक्टरेट की उपाधि की जो बात है, वो सदस्यों को सर तभी मिल पाएगी जब हम कोई इवेंट करें। लेकिन अभी थोड़े हालात देश के थोड़े ठीक नहीं हैं, और ये सोशल डिस्टेंसिंग से हमें रहना पड़ता है, गैदरिंग हम कर नहीं सकते हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियां चल रही है। तो हम सर कुछ दिन इसका इंतजार करते हैं, और कुछ दिन इंतजार करने के बाद अगर स्थितियां नॉर्मल दिखी तो हम सब लोग एक जगह पे मिलेंगे, और बहुत ही शानदार इवेंट में आप सब लोगों को नवाजा जाएगा आपके उपहार के साथ में। अन्यथा हमने एक सेकंड अल्टरनेट निकाला है कि फिर आपके रिवॉर्ड को, मतलब जो भी कुरियर संसाधन है भारतीय डाक के माध्यम से या जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, उनके माध्यम से आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज दिया जाए, और आपकी डिग्री को भी फिर भेजना ही पड़ेगा सर। ये चीज है जी सर। एंड एक सवाल आपने और पूछा था, एक बार आप सवाल रिपीट करें ताकि मैं उसके रिप्लाई में आपको आंसर करूं। पहला सवाल आप एक बार दोबारा रखिए, पैनल पे भी सबको क्लियर हो जाए आपका सवाल। आपके सेकंड सवाल का जवाब मिल गया सर? सर सेकंड सवाल तो अभी मैं पूछा था डॉक्टरेट का, अभी ऑलरेडी आप बता दिया था ना डिग्री का। मैं अभी फर्स्ट सवाल वही है होम गैलरी के सर। बारे में बताऊं? हाँ वही है सर, वही है अपना रीपर्चेसिंग के बारे में, वो पैसा रीपर्चेजिंग के किसको बारे में भरना, आपको बता देता वो हूँ। कोरियर का चार्जेस। रीपर्चेजिंग में देश में पहली बार ये पीवी-बीवी का चक्कर हमने खत्म किया है। ये पीवी-बीवी का चक्कर इसलिए खत्म किया है क्योंकि घर में ऑलरेडी सबके बीवी है, और उसका चक्कर ही अभी तक समझ में नहीं आया लोग। हम बोले एक और ये नया चक्कर में क्यों डालें। हमने, लोग क्या करता है कि आपको 2500 बीवी बनाना है, पीवी खरीदना है, महीने का ये करना है। हमने बोला ये कुछ नहीं है, मैं 500 रुपये का सामान खरीदता हूँ तो 500 ही मेरा पीवी बीवी होना चाहिए। तो हेल्प इंडिया परिवार ने एक नई चीज को शुरुआत किया। दूसरा, यहाँ पे जो बिकने वाला माल है वो हमारे CT8 एंड अबव लोगों का रिकमेंडेड रहता है, क्वालिटी एश्योरेंस जरूर हम चेक करते हैं।
अब अगर आप रीपरचेजिंग का आपको जो काम मतलब करना है उसमें 2 वे है। हमने इसको ई कॉमर्स की तरह भी बनाया है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके कुरियर के द्वारा मंगा सकते हैं। लेकिन एफएमसीजी का जो मटेरियल है लाइक सर्फ, साबुन, चाय पत्ती, चावल, ये सारा सामान होता है वो कुरियर में सर उसका कॉस्ट से ज्यादा कुरियर कॉस्ट होता है। तो वहां पे एक लिमिटेशन होने Yes, की sir. वजह से हमने 2 प्रकार की चीजों को अभी ओपन किया है। पहला किया है होम गैलरी। ये एकदम स्मॉल यूनिट है। मैं मेरे घर में मेरी जरूरत का सामान खरीद के रख सकता हूँ। मेरे परिवार के जितने जुड़े हुए सदस्य हैं वो मेरे से वो सामान को ले सकते हैं और उसमें जो भी उसका डीलर प्राइस होगा, डीपी रेट जिसको बोलते हैं, उस डीपी रेट का 6% लाभांश भी मुझे संस्था द्वारा मिलेगा। और अगर मैं पूरे जिले का दायित्व लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ, पूरे जिले की होम गैलरीज अगर मेरे अंडर में आती है तो उसको मैं डिस्ट्रिक्ट का जो मेरा डिपो है अगर वो मैं लेता हूँ तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्टॉक लेना पड़ेगा, लेकिन मेरा लाभांश प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। मेरे डायरेक्ट डिपो से परचेसिंग होगा उसमें 8% लाभांश मिलेगा और नीचे की होम गैलरियों का जो डिफरेंस है 2% का वो मेरे को आता रहेगा पूरे डिस्ट्रिक्ट का। स्टेट का अभी हमने ओपन नहीं किया है। एक बार पूरा हमारा सिस्टम पूरा खड़ा हो जाए, धीरे धीरे हम तसल्ली के साथ उसको भी जो एलिजिबल प्लेयर होगा उसके साथ हम स्टेट भी ओपन करेंगे। मेरे ख्याल से आप Okay, क्लियर okay, हैं। sir. 2 प्रकार से शॉपिंग हो सकती है। आप होम गैलरी में जाके भी सामान खरीद सकते हैं और आप ऑनलाइन घर बैठे भी नजदीकी होम गैलरी से ऑर्डर कर सकते Okay, okay, sir. Thank you, sir. हैं। थैंक यू ललित। Okay. सर नेक्स्ट राम बाबू सर। सवाल जवाब चल रहे हैं। उसका ट्रांसफर हुआ है क्या अमाउंट? अभी कोई और सवाल है तो हम लेते हैं। इधर हम हमारे सेशन को मैं चाहता हूं कि जो भी होस्ट है वो क्लोजिंग की तरफ ले जाए या आपका कोई मैसेज या संदेश आपको देना है तो आप पूरे पैनल को दें। रघुपति जी या जो होस्ट हैं आज के शिवा शंकर रेड्डी जी, आप मेरी अगर आवाज सुन पा रहे हैं? सर यस सर। यस सर नेक्स्ट प्रभुशंकर सर। सर जय मां भारती। नमस्कार सर। मैंने ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। एक ही क्वेश्चन हमारे साउथ इंडिया के सभी लोग साउथ इंडिया में 2 क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? नहीं भाई 3 सवाल तो एक क्वेश्चन ही पूछूंगा सर। पूछने के लिए बोला, लेकिन 3 अभी क्वेश्चन सभी लोग 3 क्वेश्चन दो-दो पूछूंगा पूछ रहे हैं। नहीं पूछिए, कोई बात नहीं। सर ओके ओके थैंक यू सर। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, हमारा साउथ इंडिया के लिए हमारा इधर डिजिटल स्कूल्स कितना दिन में आएगा? सपोर्ट कर दीजिए प्लीज सर। हमारा लोगों बच्चे सब वेटिंग कर रहे हैं। तुम्हारा सपोर्ट हमारा साउथ इंडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि इधर साउथ इंडिया में अभी स्टार्ट हो रहा है ना, इसके लिए फुल सपोर्ट कर दिया तो सब लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। हमारा हेल्प इंडिया का हमें भी खुशी रहेगा। अभी एक 2 सेकंड क्वेश्चन, वो कोरोना के लिए हमारा साउथ इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम है सर। हमारा हेल्प इंडिया से कोरोना का 1 करोड़ का आदमी को सपोर्ट कर रहा करता है सर को, ये हमारा सीनियर ने बोला है। इसके लिए सपोर्ट दे दीजिए सर। और प्रोडक्ट भी थोड़ा लेट हो रहा है, वो भी सपोर्ट कर दीजिए प्लीज। यस दोस्त, मैं आपने 2 की जगह 3 सवाल पूछे हैं, तीनों का एक-एक करके जवाब देता हूं।
सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। प्रोडक्ट्स सारे डिस्पैच हो रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, कई सारे जोन बना रखे हैं और वो वहां पे कई जगह पे कुरियर जाने में इशू है। हमारी तरफ से सब कुछ रेडी है, कई लोगों के निकल भी चुके हैं, पहुंच भी चुके हैं। कुछ एरियाज में जहां पे इश्यूज हैं वहां हो सकता है थोड़ा डिले हो। संस्था की तरफ से कोई डिले नहीं है। आपको एक एक्स्ट्रा केयर का नंबर दिया हुआ है प्रोडक्ट के लिए स्पेशल, आप वहां पे बात कर सकते हैं तसल्ली से और समझ सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट का एयरवे बिल नंबर क्या है, कुरियर नंबर क्या है, और आप ट्रैक करके अपना प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। और वो भी प्रिवेंटिव हेल्थ का प्रोडक्ट है, आपकी इम्यूनिटी को, आपके परिवार की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। दूसरा है राष्ट्र को 1 करोड़ कोच समर्पित करने की बात। तो मैं आपको बता दूं 21 जून जो इंटरनेशनल योगा डे है, उस दिन हेल्प इंडिया परिवार राष्ट्र को 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ कोच समर्पित करने जा रहा है। आप सब भी उसी में हैं। उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है जिसमें योग, अष्टांग योग, प्राणायाम, इम्यूनिटी को कैसे अच्छा रखा जाए, कभी बीमार आदमी ना पड़े, उसके लिए पंच महाभूतों से कैसे कनेक्शन में वो रहे, ये सारे प्रकार की ट्रेनिंग डिजिटल तरीके से दी जाएगी। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद प्रपोज्ड जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होगा वो आप लोगों को प्रदत्त किया जाएगा और उसकी फीस हमने मात्र 10 रुपए रखी है उस ट्रेनिंग की। और ये 1 करोड़ लोगों को ये ट्रेनिंग डिजिटल माध्यम से दी जाएगी। आप सब लोग दिल खोल के, मैं चाहता हूं कि आप पार्टिसिपेट करिए और लोगों को कराइएगा। वही 10 रुपए वाले कोच आने वाले दिनों में आपके साथ हेल्प इंडिया में सक्रिय सदस्य बन जाएंगे, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी वो रहेगा। ओके, क्लियर है आपको? और यस सर, सर आप डिजिटल स्कूल्स होना चाहिए सर हमारा साउथ इंडिया के लिए। तीसरा सवाल था स्कूल के बारे में। मैं बता दूं, आप हेल्प इंडिया के मेरे ख्याल से बेसिक जो नियम है उनसे आप वाकिफ नहीं है। हमारे परिवार का एक नियम है, जहां पे 5000 सक्रिय सदस्य होते हैं वहां पे हम चैप्टर लॉन्चिंग करते हैं। चैप्टर लॉन्चिंग का मतलब होता है कि वहां पे स्टेट में हम पूरा टीम डेवलपमेंट और ये जो स्कूलिंग, डिजिटल स्कूलिंग, जितना भी हमारे विंग्स हैं उनको वहां पे डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। साउथ में अभी तक हमने ऑफिशियली वहां पे हमने चैप्टर लॉन्च नहीं किया है। हमने राजस्थान और महाराष्ट्र चैप्टर लॉन्च किए हैं। थोड़ा सा कोविड का टाइम हटेगा तब तक आई होप इतने शानदार ऑफर्स, स्कीम और आप सब लोगों का जो जोश है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आप सक्रिय सदस्य 5000 कोई ज्यादा दूर नहीं है आप लोगों के लिए, आप करीब ही हैं उस आंकड़े के। तो वो जैसे ही पूरा होता है हम उसके बाद ये सारी प्रक्रिया वहां पे शुरू करते हैं। और आप में से जो भी, जैसे अभी राजेश्वरी मैडम आए थे, उन्होंने बोला कि मैं तो पहले से स्कूल चला रही हूँ सब, तो ऐसे कई शिक्षाविद होंगे जो वहां पे काम कर रहे हैं। अच्छा, हम उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक आपको तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे सर। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद जी। सर नेक्स्ट JM बाबू सर। सर नमस्कार। जय माँ भारती, जय माँ भारती, कैसे हैं आप? आपके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही सुंदर लग रहा है। Myself Dr. JM Babu sir, I'm from Chennai. Thank you very much sir. I'm very happy. Today I met Dr. APJ sir, Dr. Abdul Kalam sir. I felt very happy, and today also I'm feeling the same happiness. I met you directly in live. I'm hoping I'm going to meet you directly in person sir. So I'm waiting for the day. Thank you so much, and thanks for your valuable time. And I have never seen such a person who has talented in all the activities, not in one activity, sir. And I have never seen such a wonderful person like you. And thanks for bringing such a wonderful opportunity for us, sir. Thank you so much, and I'm really happy. That's all, sir. जय माँ भारती डॉक्टर साहब। सर नेक्स्ट मंजुला रेड्डी मैडम। साउथ में अगली बार जब आऊंगा जरूर आपसे मिलूंगा। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैडम मंजुला रेड्डी मैडम वेलकम। सर वन मेंबर सर। जी जी, सेशन का टाइम थोड़ा सा ओवर होता जा रहा है, इसलिए जो भी सदस्य हैं उन्हें आप तुरंत मौका दें। Good evening, sir ji. I am Manjula Reddy from Kurnool, Andhra Pradesh.
Sir, firstly, thank you so much for bringing great opportunities through Help India, Sirji. The organization itself shows your sensible heart towards middle class and poor people, sir. Thank you so much. Sirji, expecting more great new things from you, sir, which gives both health and wealth, sir. Thank you so much. Sir, words are not enough to express my gratitude towards you, sir. Thank you so much, sir. Thanks you. I can Thank you. understand through your excitement in words you are Thank you, having. sir. It's enough to understand. Thank you. Thank you. Thank you, Manjula ji. Thank you, sir. Thanks for coming to our Zoom, sir. Thank you so much once again. Thanks a lot, sir. Over to. Jai Bharti. Thank you, sir. Jai Ma Bharti. Thank you. Thank you so much, sir. Sir, some members waiting, sir. Sir, Rambabu, sir, welcome. Sir, good evening, sir. I'm very happy to see your face in our Telugu Zoom meeting, and also very exciting and enthusiasm to this evening. रघुपति जी का इतना डेडिकेशन है ना कि आपने बोला कि सर नहीं मेरे को तो आप साउथ के मीटिंग में चाहिए और ये टाइमिंग में सेट कर रहा हूँ, मैं उनको बोल ही नहीं पाया कुछ, मैं बोला ओके बॉस। सो आप सब लोगों को उनको थैंक यू करना चाहिए। From South India, we will do a great work, sir. Right. Any question my you have this evening? Any question can we expect today? Yes, sir. Definitely. Can we expect much time in this month for doctorate award, or in coming days also? Can we expect, or only this month up to 10th it is? Dear, already last scheme, this question previously, I think one person raised and I clarified that जो अभी लास्ट स्कीम था उसका ऑलरेडी रिवॉर्ड डिजिटल था, वो चला जाएगा। ये कोविड का जो सिचुएशन है दोस्त, इसमें हमारा जोर नहीं चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत के सब लोग साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, जैसे आप देखते होंगे पैनल पे आपको दिखता होगा ना हमारा न्यूरो साइंस मेटा स्किल ट्रेनिंग सेमिनार कैसे होता है, तो वहां पे हम ये सब रिकॉग्निशन करते हैं। जब पैनल ओपन करते हैं तो एक वीडियो आता होगा आपके वहां पे, तो हम तो चाहते हैं कि आप सब लोग आए, आप सब लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाए, आप सब लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, आप सब लोगों को परिवार के और जो भारत के लोग हैं उनसे आपको 1-to-1 कराया जाए। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, अगर ये सुधर जाएगी तो ठीक है, इधर आपके रिवॉर्ड्स आपको रजिस्टर्ड डाक से आपके घर पे भेज दिए जाए। Sir, thank you so much. And can we expect, sir, doctorate award 3 different like city heads in order to the no. I didn't get your question. डॉक्टरेट अवार्ड का आपने क्या बोला, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? I think your voice is not clear. शिवशंकर जी, Sir. I think I hand over to mic to you and आप Sir. सभी लोगों का एक बार मैं एक बार पुनः आपको मेरी वॉइस देने से पहले जितने भी Sir. मेरे फ्रेंड आज बैठे हैं, 84 फ्रेंड अभी पैनल पे हैं, आप सभी लोगों का मैं पुनः धन्यवाद करूंगा। आप सभी लोगों का मैं पुनः धन्यवाद और आभार अभिनंदन करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आज के होस्ट बाकी का आगे का रूपरेखा कार्यक्रम की देखे। थैंक यू। जय हिंद, जय मां भारती। आप सबकी सेवा में हेल्प इंडिया परिवार। Thank you, sir. శివ సార్ సార్ చెప్పండి, శివ మాట్లాడండి. సార్ ఉన్నారా? సార్ ఉన్నారు సార్.
सर 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 थैंक यू वेरी कंग्रेचुलेशन सर। हमारा टीम के लिए आपको इतना बहुत खुशियाँ दे दिया सर, सभी अच्छी तरह से बता दीजिए सर। थैंक यू सर आपके लिए। हमको आज कृष्ण भगवान जी पूरा भगवत गीता पढ़ के कितना दिखा दिया, आपको ऐसा किया सर आपके तरफ से। हमारा साउथ इंडिया तरफ से आपके लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जय मां सर। हमारा अपने सर वेणु सर की और हमारा सुपर अपने सर राजा सिंह सर के और डॉक्टर जगदीश पारी सर को और बलबीर शर्मा सर जी को सभी को मेरा धन्यवाद सर। और डॉक्टर पवन पारी सर को भी मेरा हमारा धन्यवाद सर। और अगले तीन दिन के पहले डॉक्टर श्याम सिंह शेखावत सर जी ने डीएमएटी के बारे में बहुत अच्छी तरफ से बता दिया सर। अभी आपके तरफ से डीएमएटी और रिपर्चेस के लिए हम लोग सभी लोग फ्रेंचाइज लेने के लिए बहुत तैयार है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके लिए सर। खुदा हाफिज सर। थैंक यू। Thank you, sir, and thank you, everyone. Jai Maa Bharati. Good night. Yes,